सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भैयाना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का पार्ट नंबर 2। आई होप पार्ट नंबर 1 तुम्हें बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा। जीएसटी कैसे चलता है, क्या होता है, क्या कहानी है। तो आज लेकर आया मैं तुम्हारे पास पार्ट नंबर 2, जहां पर मैं फिर से थ्योरी ही कंटिन्यू करूंगा। थ्योरी ही कंटिन्यू करेंगे बेटा, कर लो प्लीज कर लो। क्या 20 मिनट की बात है, 20-25 मिनट पहले दिए मैंने, 20-25 मिनट अब ले रहा हूँ। लेकिन एक बार थ्योरी समझ आ गई तो आपको ना एक क्लैरिटी आ जाएगी कि चलता कैसे, चीज क्या है, कहानी क्या है। ठीक है, आज मैं तुम्हें ना ट्रांजेक्शन्स बताऊंगा कि किस चीज पे जीएसटी नहीं लगता, किस चीज पे जीएसटी लगता है, किस चीज के अंदर रिवर्स चार्ज होता है, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पे जीएसटी की एग्जेम्पशंस है, वो सारी की सारी डिटेल्स आज हम जान लेंगे। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं नंबर 1 कॉन्सेप्ट के साथ, कि दैट इज जीएसटी कैन बी एक्सपेंस और एसेट बट जीएसटी रिसीव्ड इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। लास्ट क्लास में जाते जाते ये चीज मैं तुम्हें समझा चुका था। फिर से देखो, जीएसटी पेड, जीएसटी पेड क्या होता है आपका, जीएसटी पेड क्या होता है आपका, इनपुट जीएसटी बोलते हो आप उसको। जीएसटी पेड क्या होता है, बेसिकली इनपुट जीएसटी होता है। इनपुट जीएसटी क्या होता है आपका, बेसिकली एक एसेट होता है। ठीक है, कई बार जीएसटी पेड आपका एक्सपेंस भी माना जाता है, कई बार जीएसटी पेड आपका एक्सपेंस भी माना जाता है। तब आप उसको एक्सपेंस मानते हो, कब आप उसको एसेट मानते हो, कब आप एक्सपेंस मानते हो। जीएसटी पेड इज कॉल्ड एसेट व्हेन इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी रिसीव्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी रिसीव्ड, वो कल को तुम्हें रिसीव होगा। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें सिखाया था, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें सिखाया था कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए ने बी को सामान बेचा 1000 प्लस 100 रुपए का टैक्स। ठीक है, बी ने सी को सामान बेचा 1000 वाली चीज 1500 प्लस 150 रुपए का टैक्स। ठीक है, बी की कहानी अगर हम देखें, बी की कहानी हम देखें तो टैक्स पेड कितना है बेटा उसका, टैक्स पेड कितना है सर, उसने टैक्स पे कितना किया, उसने ए को किया था 100 रुपए। बी ने टैक्स रिसीव कितना करा है बेटा, 150 रुपए। जब उसने कस्टमर सी को सामान भेजा तो उसको 150 रुपए टैक्स रिसीव हुआ। तो वो क्या करेगा, इस 150 में से 100 रुपए अपने टैक्स पेड वाले रख लेगा और बाकी 50 सरकार को देगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो बेसिकली ये 100 रुपए जो उसका जीएसटी उसने पे किया था, ये क्या हुई, उसकी एक एसेट हुई कि कल को वो क्या करेगा, जब उसको जीएसटी रिसीव होगा तो वो इतना पैसा अपने पास रख लेगा, है ना। तो ये होता है हमारा जीएसटी जब एसेट होता है। अगर जीएसटी ये एसेट ना होता, कि उसको 100 रुपए का क्लेम ना मिलता, मतलब ये 150 रुपए जो उसने कल को रिसीव करे होते, 150 के 150 ही सरकार को देने पड़ते, उस समय हम बोलते कि ये हमारी एसेट नहीं है। ये कुछ ऐसा खर्चा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, रिफ्रेशमेंट का खर्चा। जैसे मेरे को, जैसे ये मिस्टर बी है, अगर ये ऐसे सामान खरीद के सी को बेचता है तब तो इसको क्रेडिट मिलता है। लेकिन ये कुछ रिफ्रेशमेंट करते हैं, मान लो कि ये सामान खरीद, खाने का सामान ले आए, खाने का सामान लाता है ये 100 रुपए प्लस जीएसटी, दैट इज 100 रुपए प्लस 10 रुपए, 110 रुपए का। तो यहाँ पे इसको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, ये 10 रुपए का क्लेम उसको सरकार से नहीं मिलेगा कल को। तो इस 10 रुपए को वो क्या बोलेगा, हेयर हेयर ₹10 विल बी एक्सपेंस। यहाँ पे 10 रुपए उसका क्या होने वाला है, खर्चा ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हेयर ₹100 इज इनपुट जीएसटी एंड एसेट। यहाँ पर जो वो ₹100 होंगे वो क्या होंगे, उसके इनपुट जीएसटी और एसेट। मतलब जब आप उसको इनपुट जीएसटी कंसीडर करते हो तब उसको आप एसेट मानते हो, लेकिन अगर आपको कल को क्रेडिट नहीं मिलना तो आप उसको एज एन एक्सपेंस मानते हो। समझ आई मेरी बात। तो जीएसटी पेड एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर। अगर तुमने गुड्स खरीदे हैं तो वो इनपुट जीएसटी एसेट होगा। लेकिन अगर तुमने जैसे कोई रिफ्रेशमेंट का खर्चा किया, या आगे मैं लिस्ट दूंगा, वो सारे में से कोई भी खर्चा आ जाए तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी तुमने पे करा एज अ दुकानदार, तुम्हें उसका क्लेम रिसीव नहीं होगा। लेकिन जीएसटी रिसीव, जो भी तुम जीएसटी कस्टमर से रिसीव कर रहे हो वो तुम्हारी लायबिलिटी है, वो तुमने सरकार को देना ही देना है। उसके अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं है, जो भी तुमने जीएसटी रिसीव करा कस्टमर से, वो सारे का सारा सरकार को देना ही देना है। अब देखते हैं लिस्ट क्या है सर, क्या लिस्ट है, किन किन चीजों पे आपको जीएसटी पेड इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। अभी तक हमने क्या किया था, ये तो कर रहे थे कि जो हमने जीएसटी पे किया था, बेकरी ने फार्मर को 100 रुपए का, जो बी ने ए को पे किया था, उसने वो सेट ऑफ कर लिया। जब उसने 150 रुपए सी से रिसीव करा तो उसमें से 100 रुपए खुद रख लिए।
कब कब आपको सेट ऑफ अलाउ नहीं होगा, वो सारे केसेस ये रहे कि अगर आप रिपेयर करवाते हो बिल्डिंग की, तब अगर आपने किसी को जीएसटी पे करा तो उसका क्लेम आपको सरकार से नहीं मिलेगा। फूड बेवरेज एक्सपेंस है ना, कोई रेस्टोरेंट बिल है या फिर आपका रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, मेंबरशिप फी फॉर क्लब्स, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, इन सब के ऊपर भी कोई जीएसटी क्लेम नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई क्लेम नहीं मिलेगा। स्टाफ को गिफ्ट दिया उस पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा। डोनेशन दे दी उस पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा। सैंपल में बांट दिया कोई क्लेम नहीं मिलेगा। खुद के यूज के लिए निकाल लिया कोई क्लेम नहीं मिलेगा। परचेज कर लिया व्हीकल का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर तुमने अगर तुमने 10 लाख का व्हीकल परचेज करा, 10 लाख का व्हीकल परचेज करा प्लस उसके ऊपर 18% जीएसटी है, अब तो जीएसटी का रेट कम हो गया है व्हीकल पे, मान लो 18% जीएसटी करा तो ये हुआ 1,18,000 का। ठीक है, तो ये तुम्हारा सारे का सारा एक्सपेंस है। ठीक है, यही तुमने 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे होते और उस पे तुमने 18% जीएसटी पे किया होता, तो बेटा 1 लाख तो आपका क्या होता, 1 लाख तो आपका क्या होता एक्सपेंस, और 18,000 तुम्हारी क्या बन जाता, एसेट बन जाता। नहीं समझे? तब ये एसेट बनता, अब ये एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जीएसटी का क्रेडिट कल को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा। कल को आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसका सामान कुछ बेच रहे हो, तो जो भी आपको रिसीव हुआ उसमें से 18,000 आप अपने पास रखोगे, बाकी सरकार को दे दोगे। समझ आई कहानी? समझ आई कहानी? आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं, देखो जीएसटी पेड एंड क्लेम एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स। कहता है कि जब आप क्लेम करते हो, मतलब आप जब आप क्लेम करो तो वो रिवर्स कब होगा? जैसे तुमने गुड्स खरीदे तो तुम्हारा इनपुट जीएसटी हो, तो तुमने जीएसटी पे करा, दैट इज इनपुट जीएसटी। कहता है उसको रिवर्स कब करते हो? कि जब तुमने खरीदा, मान लो मैंने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, 1,000 रुपए का सामान खरीदा, उसके ऊपर 100 रुपए जीएसटी पे करके आया, तो ये 100 रुपए मेरा क्या है बेटा, इनपुट जीएसटी। ये उल्टा कब हो जाएगा? अभी तो तुमने बोला ये मेरी एसेट है, ये एसेट कम कब होगी? जब तुम सामान वापस कर दोगे, सिंपल सी बात है। या वो सामान तुमने घर के यूज के लिए निकाल दिया, या तुमने अपने स्टाफ को बांट दिया, इन सभी केसेस में इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाता है। पहला कहता है परचेज रिटर्न, फिर कहता है कि ड्रॉइंग्स बाय प्रोपराइटर, फिर कहता है गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर स्टाफ को बांट दो, या फिर डोनेट कर दो, आगे वही होंगे। गुड्स बिकमिंग नॉट सेलेबल, मतलब फिर से लॉस हो गया गुड्स का। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज स्टाफ में बांट दिए, गुड्स डोनेशन में दे दिए, गुड्स गिवन है सैंपल में बांट दिए। मतलब कि आपने गुड्स अगर बेचने के अलावा कुछ और यूज करे तो आपको सरकार उसके ऊपर जीएसटी का क्रेडिट नहीं देगी। ठीक है, 1,000 सामान में तुमने 100 रुपए का टैक्स देकर आए हो, तो वो 100 रुपए सरकार तुम्हारे को रिफंड नहीं करेगी इन सभी केसेस में। अगर तुमने माल वापिस ही कर दिया तो सरकार क्यों दे तुम्हारे को टैक्स, क्योंकि तुमने खरीदा ही नहीं। तुमने खुद के घर के लिए यूज कर लिया तो सरकार क्यों दे? सरकार तो तब देगी जब तुम उसको आगे बेचोगे। जब बेचोगे तो कस्टमर से जीएसटी मिलेगा और वो जीएसटी तुम सरकार को दे दोगे, तो तब सरकार तुम्हारे को क्लेम देगी, अदरवाइज सरकार क्यों क्लेम देगी? सिंपल सी बात है कि मेरे को 100 रुपए का सरकार क्लेम कब देती है? जब मैं 150 रुपए का टैक्स रिसीव करता हूँ कस्टमर से और 50 सरकार को दे आता हूँ फिर। लेकिन सरकार कहती है जब तू इसको बेच ही नहीं रहा आगे, तो मेरे को तो कुछ नहीं मिला, तो मैं तेरे को ये 100 रुपए का रिफंड नहीं देने वाली हूँ। तो सरकार रिफंड नहीं देगी इन सभी केसेस में। या फिर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या होता है कि कई बार तुमने सामान खरीद लिया 1,000 रुपए का, 100 रुपए का जीएसटी तुमने, उधार का सामान है, उधार पे सामान खरीदा 1,000 रुपए का, 100 रुपए का जीएसटी तुमने लिख दिया, इनपुट जीएसटी है। लेकिन जब तुमने पे करा उसको 500 रुपए, तुम्हें डिस्काउंट मिल गया, तो कहते हैं फिर जीएसटी को भी 50 रुपए से कम कर देना। समझ गए? तो ये सारे केसेस होते हैं जब जीएसटी पेड का आप रिवर्स कर देते हो, जीएसटी पेड को आप इनपुट को रिवर्स कर देते हो। कहते हैं इसी तरीके से आउटपुट जीएसटी कब रिवर्स होता है? इनपुट जीएसटी मतलब जब तुमने सामान खरीदा, जो जीएसटी आया उसको अब आप रिवर्स कब कर रहे थे? जब तुम्हारा परचेज रिटर्न हो गया, या सामान लॉस हो गया, या लॉस बाय फायर, या सैंपल में बांट दिया, या डोनेट कर दिया, या खुद के यूज के लिए निकाल लिया। अब बात करते हैं कि गुड्स जब आउटपुट जीएसटी हो वो कब रिसीव होता है, जब रिवर्स कब होता है? आउटपुट जीएसटी बेटा, आउटपुट जीएसटी होता क्या है सर? इस जीएसटी रिसीव्ड। बेटा जीएसटी रिसीव कब करते हो सर? एट टाइम ऑफ सेल्स। कि तुमने तुमने 1,500 का सामान सेल करा, 1,500 का सामान सेल करा, प्लस उसके ऊपर तुम्हें टैक्स रिसीव हुआ 150 रुपए का। तो आउटपुट जीएसटी कितना हुआ? आउटपुट जीएसटी कितना हुआ सर? 150 रुपए हुआ। आउटपुट जीएसटी कितना हुआ? 150 रुपए। वो इसको रिवर्स कब करोगे? अगर तो सेल्स रिटर्न हो जाए कि तुमने सामान बेचा था वो वापस आ गया, तो तुम कहोगे सरकार को सर वो सामान वापस आ गया, उसके ऊपर कोई जीएसटी हमें नहीं मिला।
जो जीएसटी तुम्हें रिसीव हुआ होता है, तुम्हारा फर्ज होता है तुम सरकार को पे करो कि 150 रुपए मिला तो 150 में से जो तुम्हारा लग चुका माइनस करो, बाकी सरकार को दो। लेकिन अगर सामान सब बिका हुआ वापस आ गया तो हम इस जीएसटी को कैसे पे करेंगे? तो हमने उसको कस्टमर को पैसे वापस कर दिए होंगे। तो मतलब कि जब सेल्स रिटर्न हो तब क्या होता है, जीएसटी जीएसटी आउटपुट जीएसटी रिवर्स हो जाता है। या कैश डिस्काउंट अलाउ, सामान बेचा तो 1500 का था उधार पे, लेकिन जब कस्टमर पैसे देने आए तो उसने 1000 रुपए दिए, तो मैंने फिर मैं उसको डिस्काउंट जो मैंने उसको दिया वो जीएसटी भी कम कर दूंगा कि भैया 1000, तो फिर मैं कहूंगा ये 1500 पे 150 था, तो अगर वो पे ही 1000 करके गया तो मैं कहूंगा कि 50 रुपए से अपने आउटपुट जीएसटी को कम कर दूंगा कि भैया मिला ही 100 रुपए, मैं क्या करूं? समझ आई मेरी बात? तो आउटपुट जीएसटी यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज अगली इंपॉर्टेंट चीज, किस किस चीज पे जीएसटी नहीं लगता है, कौन कौन सी चीजें आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जैसे कि अब फिर से ये लिस्ट बदल चुकी है, लेकिन जितना तुम्हारा क्लास 11 की बुक है उस हिसाब से मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि इसी हिसाब से तुम्हारे पेपर में एंट्रीज भी पूछी जाने वाली है। सैलरीज एंड वेजेस, सर सैलरी वेजेस पे कोई जीएसटी नहीं लगता कि तुम अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो उसके ऊपर कोई जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एजुकेशन सर्विसेज, इसके अंदर ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ स्कूल एजुकेशन, तुम अगर कोचिंग में पढ़ते हो तो वहां पे जीएसटी होता है। स्कूल एजुकेशन में कोई जीएसटी नहीं होता। ठीक है, आप कभी भी स्कूल की फीस भरते हो तो उसके अंदर कोई सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, वाटर के बिल या इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे आप जीएसटी नहीं देते, कॉमन सेंस की बात है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में सरकार सप्लाई करती है, सरकार की चीज, अब सरकार को तुम इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो उसी को जीएसटी दे दो। अरे जीएसटी वैसे ही सरकार को देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अलग जीएसटी लेकर सरकार, वो भी तो सरकार का ही है। तो सरकार के खर्चों पे कोई जीएसटी नहीं होता, सरकारी खर्चों पे कोई जीएसटी नहीं होता। वाटर सप्लाई का भी बिल हम सरकार को देते हैं, उसपे भी कोई जीएसटी नहीं होता। हेल्थ सर्विसेज कंसल्टिंग ओनली, कि हेल्थ कंसल्टिंग मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ओपीडी, डॉक्टर को दिखाना, दैट इज इट। दवाइयों पे जीएसटी होता है, एडमिट हो जाओ अगर तो जीएसटी होता है, सिर्फ कंसल्टिंग पे जीएसटी नहीं होता। इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट रिसीव, कोई भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं होता। बैंक से तुम्हें ब्याज मिल रहा है या बैंक को तुम ब्याज दे रहे हो, कोई उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कोई भी चीज सप्लाई कर रहे हो तो आप सरकार से जीएसटी नहीं लेते। जीएसटी का मतलब क्या होता है? कस्टमर से लेना, सरकार को देना। सरकार को कुछ बेचा, सरकार से जीएसटी रिसीव करा, सरकार को ही दे दो। कितनी बेवकूफों वाली बात है ना? तो सरकार से जीएसटी रिसीव करके सरकार को तो नहीं दोगे ना, तो इसीलिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू एम्बेसीज ऑफ अदर नेशंस, अगर आप किसी और कंट्री के एम्बेसी को कर रहे हो तो भी आपको कोई जीएसटी नहीं मिलता, हम उनको एग्जाम्प्ट करते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्लेम बाय स्टाफ, स्टाफ ने कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्लेम करा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन कहीं भी दिख जाए जनरल के अंदर, तो आप इनके अंदर जीएसटी रिलेटेड एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि जीएसटी का यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, चलो जी, चलो जी, आखिरी चीज, जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज। ये रिवर्स चार्ज होता क्या है यार? एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था जीएसटी इज पेड बाय, जीएसटी पे कौन करता है? सर जीएसटी पे करता है टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। जो बंदा जीएसटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होगा वो करेगा, और वो भी सेलर। सेलर, सपोज सपोज मैंने रेस्टोरेंट से खाना खाया, 1000 प्लस 120 का खाना खाया, तब सप्लायर कौन है, सेलर कौन है? रेस्टोरेंट। तो ये 120 रुपए टैक्स मैं रेस्टोरेंट को दूंगा और रेस्टोरेंट क्या करेगा? सरकार को देगा। एज सिंपल एज दैट। लेकिन रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि कस्टमर, कि मैं, व्हेन विल आई पे, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि कस्टमर विल पे जीएसटी, सामने वाला सेलर नहीं करेगा, कस्टमर करेगा। ये कब होता है? ये चार केस है। परचेज ऑफ गुड सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मैंने जिससे सामान खरीदा वो रजिस्टर्ड ही नहीं था, क्योंकि टैक्स देने के लिए, जीएसटी भरने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेकिन मैंने जिससे सामान खरीदा वो रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो फिर वो जीएसटी मैं पे कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ। पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर, अगर आप किसी लॉयर को फीस देते हो तो उसके ऊपर जो जीएसटी होता है आप डायरेक्टली सरकार को जमा करवाते हो। ये नहीं कि लॉयर की फीस सुबह 10,000 है, 10,000 के ऊपर ऊपर 1200 रुपए का जीएसटी है, तो आप लॉयर को 10,000 देते हो और 1200 रुपए डायरेक्टली सरकार को जीएसटी पे करते हो, अलग से लॉयर को नहीं देते वो। इसी तरीके से पेमेंट ऑफ फी आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया कुछ भेज रहे हो, पैसा कोई पेमेंट कर रहे हो, तो उसका जीएसटी आप डायरेक्टली सरकार को जमा करवाते हो। पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, इसके लिए भी जो भी
जीएसटी होता है डायरेक्टली सरकार को कस्टमर जमा करवाता है, सेलर नहीं करवाता। तो ये 4 चीजें हमारी एक्सेप्शंस है, इनके अंदर जीएसटी इज पेड रिवर्स चार्ज। ठीक है बेटा, आज थ्योरी खत्म हुई, अब थ्योरी खत्म हुई, अब तुम्हें मैंने हर चीज बता दी है, तुम्हें आइडिया हो गया होगा जीएसटी कैसे काम करने वाला है। अगली क्लास में हम इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे, वहां से तुम्हें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान लगेंगे सारी की सारी जनरल एंट्री, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगली क्लास जनरल एंट्री के सारे बेसिक, उससे अगली क्लास जनरल एंट्री के 2-3 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, उससे अगली क्लास सेट ऑफ जीएसटी, फिर जीएसटी का ओवर, जीएसटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करो, बिना लाइक करे भाग जाते हो, कोई मजा ही नहीं आता। लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और लेक्चर पसंद है तो प्यारा सा कमेंट छोड़कर जरूर जाना है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल खुश रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो, और इसी तरीके से हमारे चैनल पे आते रहो।